paper from agro residue. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार का लिया बदला। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। कहा, जनता ने पीएम मोदी के आमंत्रण को किया स्वीकार। जनता ने भरोसा करके भी पूर्ण बहुमत। रायपुर में बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल ने मीडिया से की बातचीत। कहा, जीत का मूल मंत्र मोदी गारंटी का घोषणा पत्र। जनता से किए गए हर वादे किए जाएंगे पूरे। उज्जैन में बाबा महाकाल की निकाली गई सवारी। पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले महाकाल। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दिए दर्शन। अंबिकापुर में पिकनिक से लौट रही स्कूल बस हादसे का शिकार। खाई में जा गिरी स्कूल बस। आधा दर्जन से अधिक बच्चे हुए घायल। चलिए रुक करेंगे अब खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों से एक संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत की ओर देख रही है। भारत दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। वहीं उन्होंने कहा कि आज देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का शुभ अवसर मिला है। आप सब सौभाग्यशाली है। एक समय था जब सत्ता के गलियारे दलालों से भरे पड़े हुए थे और वो देश की नीतियों को प्रभावित करते थे। उस समय भ्रष्टाचार के बिना कुछ भी संभव नहीं था और वो देश के लिए एक बहुत खतरा था। पिछले एक दशक में उन सभी सत्ता के गलियारों को दलालों से मुक्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया अपनी दी है और उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी को ये चिंतन करना पड़ेगा कि सारे सर्वे भी फेल हुए और हम भी नहीं भाग पाए। हमें लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। काम भी किया, तब भी हमें कुछ वोट मिले और क्या नहीं किया जिस कारण से वोट नहीं मिले। इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत उतना ही रहा, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बदलाव की लहर में टीएस सिंहदेव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अंबिकापुर विधानसभा सीट से 15 साल विधायक रहे टीएस सिंहदेव कांटे के मुकाबले में 94 मतों से चुनाव हार गए हैं। सर्वप्रथम क्योंकि आपने बीजेपी की जीत की बात कही तो उनको बधाई और शुभकामनाएं। सरकारें अच्छा काम करती रही हैं। कांग्रेस की भी पिछली सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। मैं ये उम्मीद भी करूंगा और विश्वास भी रखूंगा कि उन कामों में निरंतरता बनी रहे और अच्छे काम छत्तीसगढ़ के हित में, सरगुजा के हित में हमेशा होते रहें। हार जीत का सवाल है, बहुत सारे बिंदु रहते हैं इसमें, कई कारण बन जाते हैं और अप्रत्याशित सा परिणाम छत्तीसगढ़ में पिछले बार भी सरगुजा संभाग से आया था और अब की ठीक उलट अकल्पनीय 14 से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो उनको बधाई, उसके लिए तो बधाई, लेकिन अप्रत्याशित सा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान सीएम बघेल ने राज्यपाल से चर्चा भी की। वहीं राजभवन से बाहर आने के बाद भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की। भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। 5 साल पहले जनादेश हमें मिला था और बहुत ईमानदारी से हमने सेवा की। अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। हम लोग क्योंकि अब विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि हार के कारणों की हम लोग समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। जिस छत्तीसगढ़ियावादी को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे और सारी चीजों पर हमने काम किया था, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई है। अभी जनादेश बीजेपी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूं। पारिवारिक कार्यक्रम से मुझे अभी समय मोबाइल हटाओ यार, इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले तो जनादेश हमको मिला था। अरे भाई मोबाइल हटाओ ना, कौन है? सेवा हम लोगों ने बन सका खराब कर रहे हैं यार दोस्त। मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। विपक्ष में है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। आपको जनता ने नकार दिया। लेकिन
जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। सर, जिस छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जनता ने आपको जनादेश देकर नकार दिया, जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता का सुख भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना रही है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा करके पूर्ण बहुमत दी है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा, ये पार्टी तय करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको आह्वान किया था, आमंत्रित किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित है। छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट देकर उस आमंत्रण को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम पर भरोसा किया और सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व। रायपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर बसना से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जीत का मूल मंत्र मोदी गारंटी का घोषणा पत्र है। पिछले 5 साल से कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से जनता त्रस्त थी। उन्होंने आगे कहा कि जनता से किए गए हर वादे अब पूरे किए जाएंगे। जीत का मूल मंत्र मोदी गारंटी का घोषणा पत्र और पिछले 5 साल से जो भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार से जनता त्रस्त थी और चूंकि मैं बसना विधानसभा से बिलोंग करता हूं, वहां की जनता मुझे अपना परिवार का भाई, अपना बेटा मानती है और उसको टिकट मिल गया, बोलने से अति उत्साहित थे, तो जीतना तो तय था। अग्रवाल जी, आपने देखा है कि लगातार क्षेत्र में जो 5 साल कांग्रेस सरकार रही है तो क्षेत्र में लोगों को अब जनता ने आपको विश्वास किया है, तो उस विश्वास कैसे खड़ा कर पाएंगे? देखिए, 15 साल तक भी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और जनता के विश्वास पे खरा उतरे थे, ये तो गलती थे और भ्रष्ट सरकार बैठ गई थी और हम जनता के विश्वास में खरा इसलिए उतरेंगे कि डबल इंजन की हमारी सरकार है। जो कुछ काम यहाँ से पूरे नहीं होंगे केंद्र से बोल के करवा लेंगे और जनता के हर वादे जो मैंने किए हैं जनता के सामने वो सब पूरे किए जाएंगे। मुख्य जो होता है समस्या, तो जनता को लेकर क्या क्या समस्या को पहले निराकरण करेंगे? वहाँ पे मुख्य रूप से हमारे यहाँ सड़कों की गांव-गांव तक पहुंच मार्ग भी नहीं है। सड़क के, नाली का, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और स्कूल का, ये सब मूलभूत समस्याएं भरी हुई हैं, इनको पहले दूर कर। सारंगगढ़ में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर मिली जीत के अवसर पर अधिवक्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई और राज्य की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में बीजेपी विधिक प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष अनुरोध कुमार पटेल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सफलता हासिल हुई है, परंतु सारंगगढ़ जिले की दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जाहिर करते हुए अधिवक्ताओं ने राज्य की समस्त जनता जनार्दन का आभार प्रकट किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कुशासन पर सुशासन की विजय हुई है और इस खुशी में हम लोग सारे अधिवक्तागण आज आपस में मुंह मीठा करके खुशियां मना रहे हैं और ये समस्त जनता जनार्दन की विजय है। हम इस मंच से समस्त जनता जनार्दन को छत्तीसगढ़ की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उन्होंने भारत पे बहुत सारा विकास किया है और केंद्र में सरकार होने की वजह से अब राज्य में भी विकास होगा। प्रत्येक समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी विकास संभव है और होगा।
सरगुजा संभाग के इतिहास में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली थी। बता दें कि सरगुजा जिले के हाई प्रोफाइल अंबिकापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के नए चेहरे राजेश अग्रवाल ने कड़े संघर्ष में टीएस सिंहदेव को पराजित कर दिया है। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेते हुए बीजेपी ने हिसाब बराबर कर लिया है। वहीं सरगुजा संभाग में ऐतिहासिक जीत मिलने और छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता पर काबिज होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया है। साथ ही जीत के बाद सरगुजा संभाग के सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जीत का जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। हमारे विधानसभा क्रमांक 10 अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल भाजपा के प्रत्याशी के रूप में उनको टिकट दिया गया था भाजपा की ओर से, और उनके द्वारा जीत जो हासिल की गई है, उनकी जीत की खुशी में हम लोग के द्वारा पटाखे की जा रही है। और जो एक कांग्रेस की सत्ता, जो चोरों की सत्ता की थी, जो भ्रष्टाचार की सत्ता थी, हमारे पीएससी एग्जाम में इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार को नामो निशान से मिटाने के लिए जो जनता के द्वारा जो वोट का चुनाव करते हुए राजेश अग्रवाल को जिताया गया है, उसकी खुशी में हम लोग विधिवत एक चौक पर पटाखे के माहौल में फोड़ रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और यहाँ की जो जनता है, हम लोग सब एकत्र हुए हैं। यह उपलक्ष्य सबसे बड़ी बात है कि आज सरगुजा का जो महाराज कहा जाता था, आज उसको धराशाही करके जमीन पर पटक दिया गया है। और हर समय जनता ये चाहती थी, इस परिवर्तन का लहर भी था और लोग चाहते थे कि जो ये जो सरकार है, ये काले बाजारी और घोटालों की सरकार थी। हर समय किसानों की मुद्दा हो, चाहे युवाओं की मुद्दा हो या किसी भी वर्ग के लोग हो, सब तरफ थे। इसको देखते हुए हम लोग इस बार राजेश भैया को जीत हासिल कराए हैं और ऐतिहासिक जीत है हमारे सरगुजा में अंबिकापुर शहर की। तो हम इस उपलक्ष्य में सारे लोग एकत्र होकर बम पटाखे के साथ आतिशबाजी कर रहे हैं। और ये मेरी जीत नहीं है, इस पूरी जनता की जीत है। और जनता यही चाहती थी, जनता जो भी डिसीजन लेगी, जो भी चाहेगी, वो आज दिख रहा है जमीनी हकीकत पर। जब आंख में धूल झोंककर जब वोट लिया जाता है तो जनता का फैसला इसी तरीके से आता है। जिस तरीके से जनता ने 14 का 14 सीट उन्हें दिया था तोहफे के रूप में, आज जो 14 का 14 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को पुनः वापस करने का काम भारतीय जनता ने जो किया है, उसका मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन जनता जनार्दन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ा चीज कि सरगुजा और सीतापुर, जहां मतलब आज जो काला अध्याय का अंत हो गया, ये स्थिति है कि सरगुजा में जो यहाँ के विधायक थे, अगर कहे तो इस सरगुजा में उन्होंने एक भी चिन्हारी देने का भी प्रयत्न उन्होंने नहीं किया कि जिनका नाम लेकर उनको आने वाले समय में याद किया जाएगा, ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने एक गलत काम किया कि अपने मां के नाम से उन्होंने देवेंद्र कुमारी के नाम से उस हॉस्पिटल का, जबकि एक प्याऊ के नाम पे भी उन्होंने वहां पर प्याऊ भी खुलवाने का भी प्रयास नहीं किया और उसका भी नाम जो है देवेंद्र कुमारी के नाम से किया गया। ताज्जुब लगता है कि इतने मतलब राजा महाराजा सब कुछ पौधा देने के बाद शहर की जनता को उन्होंने जिस तरीके से छलने का काम किया है, सरगुजा की जनता अब उन्हें माफ करने वाली नहीं। ओंकारेश्वर में मांधाता समेत जिले की 4 विधानसभा सीटों पर जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर जश्न मनाया गया है। वहीं मांधाता से बीजेपी के नारायण पटेल की जीत की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और नगर में जुलूस निकालकर मतदाताओं का आभार जताया। बता दें कि जुलूस में पंडित नवल किशोर शर्मा, महिला मोर्चे की माया दीदी और ममता अग्रवाल समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही लाडली बहनाओं को अत्यधिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारे सर्वे हो गए फेल और लाडली बहना ने खेल खिलता कमल हमारा निशान। जय भाजपा, विजय भाजपा। केंद्र से नेतृत्व में आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के और केंद्र के सारी योजनाओं के लेके शिवराज सिंह जी से लेके और हमारे एक जमीनी कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ पर जाता है और एक एक वोट के घर से निकाल के लाता है, ये भारतीय जनता पार्टी को और कार्यकर्ताओं की जीत है। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति इस देश के ऊपर जो लाए हैं, समाजवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और
जितना भी जो हो सके, नरेंद्र मोदी ने देश को, आज भारत को पूरे विश्व में डंका फहराया है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की और हमारे शिवराज सिंह जी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। इस दौरान रमन सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव से इस बार पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाकर 54 सीट पर एक बढ़त बनाई है। इस जीत को हासिल करने में बूथ के कार्यकर्ताओं का सहयोग, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ का बार बार प्रयास का नतीजा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल के घोटालों में त्रस्त थी और जनता ने पूरा मन बना लिया था कि भूपेश सरकार को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की जीत उसी का नतीजा है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणा पत्र में जनता से वादे किए हैं उसको पूरा करेगी। गण आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, दूर दूर से आएंगे। कल 11-12 बजे बैठेंगे। हमारे प्रभारी जी बैठे हुए हैं, माथुर साहब हैं, नितिन नवीन जी हैं। ये सब बैठ के कल विधायकों से परिचय प्राप्त करेंगे, बातचीत करेंगे और परिचय प्राप्त करने के बाद हमारे जितने विधायक हैं उनसे बात करके उनकी मंशा जानेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। नहीं, कल कोई विषय में बात करने का नहीं, कल परिचयात्मक बैठक है। उनके साथ पहली बार आए हैं, उनका स्वागत करेंगे और बातचीत करेंगे। बाद में पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक उसका निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी 46.30% वोट लेकर इस बार पिछले चुनाव से एक लंबा छलांग लगाया है और भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पे जीत कर निश्चित रूप से एक बढ़त बनाए हैं। वो आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सफलता मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ताकत है। बूथ स्तर में जो काम खड़ा हुआ और उसके बाद बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक जो हमने नेटवर्क बनाया उसका रिजल्ट मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का लगातार यहां प्रवास के दौरान जो मार्गदर्शन मिला उसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश कार्य है। कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। वहीं कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हम गरीब वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। हम सरकार के अच्छे कामों का सहयोग भी करेंगे। साथ ही चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि क्या कमी रह गई है उसे की भी समीक्षा हम लोग करेंगे और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद अब हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में हमारा अटूट विश्वास है। 5 साल पहले हमारी सरकार बनी और 5 साल से हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की। हर वर्ग के लिए, चाहे हमारे ट्राइबल बहन भाई हों, चाहे अनुसूचित जाति हो, किसान, मजदूर, महिलाएं, स्वयं समूह, युवाओं के लिए हर तरह से, हर तरफ हमारा प्रयास रहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सबको हिस्सा मिले। कहीं ना कहीं हम अपना ये संदेश जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए। नतीजों से यही लगता है। निराशाजनक जरूर है ये नतीजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई। हमने चुनाव हारे भी हैं, जीते भी।
पेटलावाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक निर्मला भूरिया ने जीत दर्ज की है। वहीं जीत का पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए उन्होंने कहा कि जो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, मैं कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर क्षेत्र के जो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, उन विकास कार्यों को पूरा करने का मेरा प्रथम विश्वास जताया। मैं उनका आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और आपके माध्यम से बैहर क्षेत्र की समस्त मतदाताओं को, समस्त क्षेत्र की जनता को, सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संजय भाई, आप जिलाध्यक्ष भी हैं और बालाघाट से 4 कांग्रेस से सीट जीत गई, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत है, यहाँ के संगठन की मेहनत है, जिसके दम पे हम 3 से 4 हुए हैं। एक आप सब लोग जैसा देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा अलग सा माहौल चला था। उस माहौल में बालाघाट जिले से 4 विधानसभा सीट यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ की जनता ने दिया है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस परिवार ने बालाघाट के जितने साथी हैं, बालाघाट जिले की जनता का विश्वास जीता है। हम बात कर रहे हैं बैहर विधानसभा की। बैहर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी संजय उइके लगभग 551 वोटों से जीत चुके हैं। बैहर विधानसभा में शुरू से ही कांटे की टक्कर थी। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधे मुकाबला देखा जा रहा था। बैहर वैसे भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये सीट आरक्षित है। मतगणना के दिन यहाँ पर दिन भर हर राउंड में भाजपा कांग्रेस आगे पीछे का दौर जारी था। बड़े कश्मकश के बीच में यह चुनाव परिणाम आया। कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 551 वोटों से जीत चुके हैं। साधारण न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय कुसाम के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। प्रदेश में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के साथ जिले की बेमेतरा, सजा और नवागढ़ विधानसभा में बीजेपी की जीत से पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिला मुख्यालय में आतिशबाजी का दौर जारी है। तीनों विधानसभा सीटों की मतगणना जिला मुख्यालय में कृषि उपज मंडी प्रांगण में हुई। इस दौरान दोनों पार्टी के हजारों समर्थक मतगणना स्थल के बाहर इकट्ठा रहे और अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। इस दौरान बीजेपी नेता योगेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जिले की तीनों विधानसभा सीटों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। ये जो जीत है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मोदी है तो गारंटी है, उनके जो योजनाओं को लोगों ने गारंटी पे लिया है, वो जो बोलते हैं वो हमेशा वादा पूरा करते हैं। इसके चलते आज पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत मिला है और बेमेतरा जिले का हम लोग तीनों सीट जीत रहे हैं। हम लोग के लिए गौरव का बात है। हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हमारे जो छोटे से कार्यकर्ता है ईश्वर साहू जी भी साझा से जीत रहे हैं, यहाँ दुतेश साहू जी जीत रहे हैं और दयाल बघेल जैसे नेता जीत रहे हैं। तो बेमेतरा हम लोग तीनों सीट जीत रहे हैं। हम लोग के लिए सारंगढ़ बलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ विधानसभा सीट समेत छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कल काउंटिंग हुई। डाक मतपत्र के बाद की ईवीएम के वोट की गिनती हुई। इस सीट पर कुल 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। जिले में पिछली बार दोनों सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, वहीं इस बार भी कांग्रेस ही जीती है। सारंगढ़ और गरम किला सभी जनता को तो मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा बार मौका दिया है तो मैं सबको दिल से धन्यवाद और आभार करती हूँ। और हमारी कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी ने हमारे सारंगढ़ जिला बनाए। जिला के साथ साथ बहुत सारा सारंगढ़ विकास के हैं, तो कांग्रेस सरकार फिर से बन रही है। हमारे पूरा विश्वास है कांग्रेस सरकार बन रही तो सभी का बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ सभी जनताओं से, सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और सभी जनताओं से धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मनाया शर्मा आपसे लोगे विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।